ये उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको ईडियम के लेसन नंबर 8 में। और आज आप जानने वाले हैं 11 मोस्ट कॉमन ईडियम्स के बारे में, यानी कि मोस्ट कॉमनली कौन से ईडियम्स यूज़ होते हैं। देखते हैं कि आपको पहले से वो पता थे या नहीं पता थे। तो देखने के लिए जानने के लिए देखते रहें वीडियो को एंड तक। कॉमन ईडियम्स की तरफ बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे लेसन्स का। ओके, तो द फर्स्ट वन इज़ गो द एक्स्ट्रा माइल। ये आपने शायद सुना भी होगा। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ठीक है। और इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शी इज़ ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर फ्रेंड्स, यानी कि वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए आउट ऑफ द वे जाने के लिए या एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए या एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार रहती है। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है टू डू समथिंग रेयरली, यानी कि बहुत कम किसी चीज़ को करना। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? द कंपनी गिव्स बोनसेस वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ये जो कंपनी है ये बहुत कम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनसेस या इंसेंटिव्स देती है। अ टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, इसका मतलब क्या होता है? इसका लफ्ज़ी मतलब है अपनी दवाई का मज़ा चखना। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को मतलब बहुत ज़्यादा एडवाइसेस देते हैं, इलाज उनका करते हैं लाइक हार्श वर्डिंग्स के थ्रू। तो अगर उनको अपने ही मतलब मेडिसिन का टेस्ट अगर वो कर लें तो फिर उनको पता चलता है कि जो मेडिसिन हम दूसरों को दे रहे हैं वो कितनी ज़्यादा कह लें कि हैज़र्डस है। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? माय ब्रदर मस्ट गेट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन समडे, यानी कि मेरे भाई को किसी दिन अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट ज़रूर चखना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जो भी वट एवर वी आर गोइंग टू अटर, जो भी वर्ड हम बोलने जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि वो वर्ड किस नोयत का है, ठीक है। क्योंकि वो वर्ड्स जो होते हैं जो हमारे ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी को ज़ख्मी भी कर दें, लेकिन हमें उसका अंदाज़ा जब तक नहीं होता जब तक कोई और दूसरा हमें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट ना करे। द नेक्स्ट वन इज़ कैट गॉट योर टंग। इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी को कहना चाहें कि किसी से बोला नहीं जा रहा, कांट यू स्पीक, क्या आप बोल नहीं पा रहे हो, तो हम कहते हैं कैट गॉट योर टंग, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? वाई आर यू साइलेंट नाउ, कैट गॉट योर टंग, यानी आप खामोश क्यों हो, आप क्यों खामोश हो, अब बोलो क्या हुआ। ईजियर सेड देन डन, यानी कि इसको हम उर्दू में कहते हैं कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इंग्लिश में क्या होगा? ईजियर सेड देन डन, यानी कि इट्स ईजी टू से एंड डिफिकल्ट टू डू। सेंटेंस की एग्जाम्पल क्या है? गोइंग फॉर अ वॉक अर्ली मॉर्निंग इज़ ईजियर सेड देन डन, यानी कि हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना कहना आसान है, करना मुश्किल है। फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। हेस्टैक क्या होती है? आपको पता है जो घास फूस होती है, ये जो बहुत ज़्यादा मतलब सूखी हुई ब्राउन कलर की घास फूस होती है उसको कहते हैं हेस्टैक। सो फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही मुश्किल या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम करना, ठीक है। समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट और टू डू और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? फाइंडिंग अ डॉक्यूमेंट इन हिज लैपटॉप इज़ लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट को उसके लैपटॉप में ढूंढना बिल्कुल सुई को मतलब घास फूस के ढेर में ढूंढने के मुतरादिफ है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद है गिव इट अ वर्ल। गिव इट अ वर्ल का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्राई करना, ट्राई करके देखना। इसकी एग्जाम्पल क्या? आई हैव नेवर एक्टेड बिफोर बट लेट्स गिव इट अ वर्ल, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं व्हाट वाज द थिंग दैट यू गेव इट अ वर्ल लास्ट टाइम। सबसे लेटेस्ट चीज़ क्या थी जो आपने ट्राई की? वी वुड लव टू नो। ओके, द 8th वन इज़ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। इसका मतलब होता है सीक्रेट को रिवील कर देना, सीक्रेट किसी को बता देना, ठीक है। यानी कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालने का मतलब क्या है? यानी कि सीक्रेट को उगल देना। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस सरप्राइज बर्थडे, हिज सरप्राइज बर्थडे, नो वन शुड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि हम उसको एक सरप्राइज बर्थडे उसका सेलिब्रेट करने वाले हैं, हम में से कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, हम में से कोई भी कैट को बाहर नहीं आने देगा, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है? टू काम डाउन इन अ वेरी कह लें कि अनप्लेजेंट सिचुएशन। समटाइम्स लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करते हैं, टूटा हुआ फील करते हैं, तो अपने आप को मतलब एक ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को इकट्ठा करना, इसको कहते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर, नहीं अपने आप को दोबारा हील अप करना, रिकवर करना।
इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, आई नो योर लॉस इज़ ह्यूज बट यू मस्ट पुल योर सेल्फ टुगेदर टू लिव लाइफ। ठीक है, किसी को कंसोल करते हुए, तसल्ली देते हुए हम ये लफ्ज़ या ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, पुल योर सेल्फ टुगेदर। ओके, द सेकेंड लास्ट वन इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, आप आइसबर्ग क्या होता है, ऐसा से बर्फ़ का एक मतलब तोदा होता है, बर्फ़ का एक पहाड़ होता है समंदर के अंदर। अच्छा, जो जितना ऊपर होता है ना, ऊपर ये 20% होता है एक्चुअल में, और नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा होता है 80%। यानी कभी कोई मसला ज़िंदगी में शुरू होने लगे तो हमें सिर्फ उसकी टिप दिखती है। तो कुछ लोग जो दूर अंदेश होते हैं, जो फार साइटेडनेस रखते हैं, तो वो बता देते हैं कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हर बिहेवियर इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो द लास्ट वन इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कहते हैं किसी बहुत ही डरपोक और कॉवर्ड और बुज़दिल किस्म के इंसान को। तो उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वी कांट एक्सपेक्ट एनी ब्रेव स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड, ही इज़ सच अ चिकन हार्टेड मैन। ठीक हो गया, वो जो इंसान बहुत ज़्यादा डरता है उसको कहते हैं चिकन हार्टेड। होपफुली आज का ईडियम का लेसन आपको बहुत पसंद आया। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम जो फर्दर एडवांस्ड एक्सप्रेशंस की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे, ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।